हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो कार्ड्स ने एकदम क्लियर यहाँ पर जवाब दिए हैं। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छी आई हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर ये है गाइज कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन करंटली वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उसका जो रीज़न है वो है कार्मिक साइकिल्स। थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ पेंडिंग कर्मा है, इसलिए वो चाहकर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर का जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है इस वक्त में। काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आपके पार्टनर हैं। नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। ओवरऑल उनके 7 चक्रास की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हुआ है, उस वजह से भी उनके कुछ चक्रास यहाँ पर ब्लॉक्ड है। उनके भाई बहनों में उनमें कंपैरिजन हुआ था बचपन में, या फिर इन्हें ये अनवांटेड चाइल्ड थे, या इनके जो खूबियाँ थी उसे अवॉइड किया गया था इनके पेरेंट्स की तरफ से। किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, अब्यूज़ किया गया था, इनकी फीलिंग्स को बचपन में ही दबाया गया था। ये भी एनर्जीज निकल कर आई है। तो ये जो आपके पार्टनर का ट्रॉमा है ना, इस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद उनकी तरफ पॉजिटिविटी सेंड करते हो, यूनिवर्स को प्रे करते हो कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर को सही राह दिखाए, तो हो सकता है आपके पार्टनर इस नेगेटिविटी से बहुत जल्द बाहर निकल जाए और थर्ड पार्टी की जो कार्मिक एनर्जीज़ है वो भी रिलीज़ हो जाए। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों के जो पार्टनर है उन्हें तो पता चल चुका है कि वो किस जर्नी में है, आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन फ़िलहाल उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके पेरेंट्स के प्रति, तो वो अभी निभा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है, और वो यूनिवर्स को खुद प्रे कर रहे हैं आप दोनों के रीयूनियन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो इतना ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, तो वो यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। उन्हें ये लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर गई है, अब कुछ मिरेकल ही आप दोनों को रियूनाइट कर सकता है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है ना गाइस, वो आप दोनों का भी सोल अवेकन होने के लिए हुआ है, बिकॉज यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है। तो जब तक आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं तब तक आपका जो रियूनियन है वो डिले होता रहेगा। एवरी न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स की एनर्जीज़ में, रेट्रोग्रेड्स की एनर्जीज़ में आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे। जब तक आपके इमोशंस बैलेंस नहीं हो जाते हैं, जब तक आपकी कार्मिक एनर्जीज बैलेंस नहीं हो जाती हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हो, सब कुछ सही डायरेक्शन में चलता रहता है और बीच में ही आपको सडनली ट्रिगर मिलता है। तो ये सिंपली आपकी ही कुछ पेंडिंग एनर्जीज़ थी, वो रिलीज़ होने के लिए हुआ है। तो उसी एनर्जीज़ में आपको स्टक बिल्कुल नहीं रहना है। वो टेम्पररी होता है, कुछ दिन बाद, 5 दिन या 10 दिन बाद फिर से एनर्जीज़ नॉर्मल हो जाती हैं। अगर आप 10 दिनों के बाद भी हैवी फील कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो पा रही है गाइस, तो इसका मतलब है कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्बैलेंस है। आपको एनर्जीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत है। शांति से बैठिए, बचपन से लेकर आज तक आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है वो सब एक पेज पर लिखिए, और वो जो ग्रजेस हैं, जो नेगेटिविटी है, उसे जला दीजिए।
आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा गाइज़। और अगर थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर बोला जाए तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बारे में सोसाइटी में गॉसिप्स चल रहे हैं गाइज़। बहुत उल्टी चर्चाएं हो रही हैं, लोग मजाक बना रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उन दोनों के बारे में तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो लोग बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का भी। और सेकेंडली, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, हस्बैंड वाइफ थे और अभी आप सेपरेशन में हो, या आप अगर रिलेशनशिप में थे, आप दोनों को शादी करनी थी लेकिन किस वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, उस केस में भी आपके फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, जो कोई भी सोसाइटी के लोग, जिन लोगों को आपके बारे में पता है, वो लोग यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं गाइज। गॉसिप की एनर्जीज है यहाँ पर। तो इस वजह से ना आपके पार्टनर ने अपने आप को आइसोलेशन में डाल कर रखा है। आपके पार्टनर इन दिनों ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं बाहर लोगों से। उन्होंने अपने आप को एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है। उन्होंने ज़्यादा किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, सैड एनर्जीज़ में हैं, ग्रीफ की एनर्जीज़ आई है यहाँ पर। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि थर्ड पार्टी में जाकर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश होगी, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनके जो ड्रीम्स थे, उन्होंने जो कुछ भी सोचा था, उस पर पानी फेर गया है। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुख भरी एनर्जीज़ में है, हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीशन चाहते हैं। कंप्लीशन इन द सेंस कि उन्हें वो जो टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स चल रही है ना, वो एंड करनी है। हो सकता है कि यूनिवर्स ने बहुत बार आपके पार्टनर को वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए चांस दिया था, लेकिन आपके पार्टनर ने अगेन एंड अगेन वो साइकिल्स रिपीट की है। बहुत बार यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को साइंस दिए हैं, मौके दिए थे कि फाइनली आप ये साइकिल एंड कर दो और आपके पार्टनर की तरफ आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपके पार्टनर ने वो जो साइंस है वो इग्नोर किए हैं। बिल्कुल भी खुद के इंट्यूशन को नहीं सुना इस पर्सन ने। इनका इंट्यूशन भी बार बार इन्हें यही बोल रहा था कि थर्ड पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, थर्ड पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है, इन्हें पपेट बना कर रख रही है, या तो पैसों के लिए या फिर उसे अपना पपेट उसे बना कर रखना था, इसलिए ये सब कुछ किया गया है। और आपके लिए इनसिक्योरिटी, जेलसी, इसलिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे अलग किया। अगर आप शादी करना चाहते थे तो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स लव मैरिज के अगेंस्ट हैं। आप में कास्ट कल्चर इश्यूज़ हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा इशू आप दोनों के बीच हो सकता है जो सोसाइटी में मंजूर नहीं होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, जो मेजर इशू होता है। लोग बातें बना सकते हैं अगर आप दोनों ने शादी कर ली तो ये भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। उस केस में भी उनके पेरेंट्स अगेंस्ट दिख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना गाइज यहाँ पर, कभी कभी आप भी इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हो, सब छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, और सेम कभी कभी आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि बहुत हो चुका, अब इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन आप दोनों फिर से दोबारा एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हो और फिर से एक दूसरे को मिस करने लग जाते हो। फिर से यूनिवर्स आप दोनों को भी एक दूसरे के बारे में साइंस देते हैं। इसका एक ही मतलब है कि आप दोनों यहाँ पर पर्पसली आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। आप दोनों का जो मतलब फर्स्ट टाइम आप जो मिले थे, यूनिवर्स ने आपको जो मिलाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि आप दोनों को एनलाइटनमेंट तक जाना है। ये जर्नी आपको पार करनी है, और ये जर्नी इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं आपके। तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये जो रीडिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए आई है जो लोगों बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल है, या फिर अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, लेकिन आने वाले समय में आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान बनने वाले हो।
आप भी लोगों को गाइड कर सकते हो, या हो सकता है ऑलरेडी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग खुद टैरो रीडर हैं या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, कि जो लोग इस ऑकल्ट साइंस में भी होते हैं, टैरो रीडर्स भी होते हैं, तो उन्हें भी कभी कभी खुद की जर्नी में समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लोगों को तो गाइड कर देते हैं लेकिन खुद के लिए कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो उन लोगों की भी एनर्जीज आज मुझे इस रीडिंग में पिक हो रही हैं कि कुछ लोग खुद टैरो रीडर्स होकर भी उन्हें खुद की ही जर्नी में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, प्रॉपरली एनर्जी अपडेट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी ये रीडिंग सुन रहे हैं। अगर आप उनमें से हो तो गाइस आपको सिंपली ओवर थिंकिंग नहीं करना है और ये जर्नी यूनिवर्स पर सरेंडर कर देनी है। ओम मंत्रा की चैंटिंग करनी है, सबसे बेस्ट होता है ओम। ओम एक ऐसा बीज मंत्र है, ऐसा यूनिवर्सल साउंड है जिसकी चैंटिंग से आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। वो तरंगे जो होती है पूरी बॉडी में 7 चक्रास में फ्लो होती है और आप इंस्टेंटली यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हो। और उसके बाद आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपकी जर्नी के बारे में क्लैरिटी मिलती है, आपके सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी मिलती है। तो अगर कोई व्यूअर्स है मेरे जो खुद स्पिरिचुअल हैं, टैरो रीडर है लेकिन कंफ्यूज्ड है, तो उनके लिए ये गाइडेंस था। एनर्जीज मुझे पिक हो रही है इसलिए बताया गाइज। थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पार्टनर को उसकी जो सीक्रेट्स हैं वो पता चल रहे हैं। उसने जो कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया था, ये सब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के सेपरेशन को, नो कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो थर्ड पार्टी ने आपके बारे में पहले जो कुछ भी बताया था कि आप किस तरह के इंसान हो, कितने गलत हो, कैरेक्टरलेस हो, लालची हो, ये हो वो हो, बहुत कुछ बातें बताई थी। तो अब जब आपके पार्टनर वो पास्ट की बातें सोच रहे हैं ना, तो उन्हें आप कहीं पर भी गलत दिखाई नहीं दे रहे हो। उसने जो कुछ भी उनके कान भरे थे आपके पार्टनर के, वैसा कुछ भी नहीं हुआ और आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और ना ही उन्हें कुछ रियलिटी में, 3D रियलिटी में ऐसा दिख रहा है कि हाँ, थर्ड पार्टी ने जो बोला एग्जैक्टली आप उसी तरीके के इंसान हो। कभी कभी होता है ना कि कोई हमें किसी इंसान के बारे में बताता है और एग्जैक्टली वही चीज़ें हमें दिखाई सुनाई देती है, तो हमारा ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, ये इंसान उसी तरह का हो सकता है। लेकिन आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ है गाइज। तो इस बात का भी आपके पार्टनर को यहाँ पर पछतावा होते हुए दिख रहा है। ये पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने भी मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर दिया है, टेम्पल्स में विज़िट कर रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, या हो सकता है आप खुद कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। दोनों साइड्स की एनर्जीज़ है कि आप दोनों भी प्रेयर्स कर रहे हो और कोई मिरेकल हो जाए इसका भी वेट कर रहे हो। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। थर्ड पार्टी की रीडिंग जब भी सुनो, बस इतना ही सोचना है आपको कि थर्ड पार्टी को यूनिवर्स सद्बुद्धि दो और जल्द से जल्द ये कार्मिक साइकिल एंड कर दो, बस इतना ही। ना कि गालियाँ देनी है और कर्स देना है, मेरे साथ किया उससे बढ़ चढ़ कर उसके साथ हो जाए, ना कमेंट में ये लिखना है, ना माइंड में ये थॉट लाना है, ना खुद के मुंह से बोलना है, ना किसी और को जाकर उनकी गॉसिप करनी है। आप खुद का कर्मा ख़राब कर रहे हो यहाँ पर। एनर्जी अपडेट्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपके सोल को सुकून मिले। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है आपको क्लैरिटी मिले, आपके साथ जो गलत हुआ है उसका कहीं ना कहीं पर आपको जस्टिस मिल रहा है, ये आपको पता चले। इसीलिए मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग्स करती हूँ गाइज, ताकि आपको तसल्ली मिले।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को जाकर गालियाँ दे दो कमेंट्स में या फिर आपके माइंड में। सो बी अवेयर, खुद का कर्मा क्रिएट मत करना। ओके, तो ये है गाइस आज की आपकी रीडिंग। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ब्लेस यू ऑल।